का हुक्म गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। बस जो चीज़ आ जाती है ना 2-4 दिन के लिए ठीक रहती है बस, है ना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई हूँ अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे। बगोड़ी बड़ी तैयारियाँ कर रही थी, लेकिन अभी मैं इसकी ये तैयारी वाली बात को रोकती हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बात क्लियर करनी चाहती हूँ इस भगोड़ी के हवाले से जो ये व्लॉग अपलोड करती है। आप लोगों ने नोट किया है कि ये व्लॉग घुमा फिरा कर, मतलब आज की कल की परसों और पीछे की व्लॉग शेयर करती है। मतलब रूटीन से डेली रूटीन या डेली व्लॉग ये नहीं अपलोड करती है। पहले के शूट किए हुए वीडियो जो है वो जैसे कि 2 दिन पहले इसने शूट किया होगा तो आज ये अपलोड करती है। जैसे कि ये वीडियो जो अभी प्ले हो रहा है, इस वीडियो की मैं बात करी हूँ। ये यहाँ पे तैयारी करी है एपी भैया, यानी कि अपने सैया के आने की तैयारियाँ करी है। और ये सैया के आने की तैयारी ये कब से कर रही थी, जो शॉपिंग वाली वीडियो दिखाई थी ना, ओनली 2000 में इसने जो शॉपिंग की थी तो वो शॉपिंग इसीलिए की जा रही थी। और ये शॉपिंग करने के लिए भगड़ी खुद गई थी क्योंकि इसके सैया आने वाले थे और इसे चटक मटक चटकीले से कपड़े पहनने थे, जिसके लिए इसने बड़े चटकीले से लैस लिए थे और बड़े कलरफुल सा ड्रेस तैयार कराया, जो कि आज ये दिखा रही है और बता रही है। और तैयारी में इसने ये ज्वेलरी भी ऑर्डर किया था। बकौल इसके कि मैं ऑर्डर तो करती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन मुझे करना पड़ी क्योंकि इसके जो सैया आ रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा ना, कुछ दिनों पहले इसका दिल घबरा रहा था, ये परेशान परेशान घूम रही थी। इसको अपने सैया की बहुत याद आ रही थी। पता नहीं क्यों याद आ रही थी इस सैया की। असल में इस टनाटनी के आने की वजह तो है ये काला कब्बा पोपला पपी बकौल इसके, लेकिन हमें तो यकीन है नहीं। लेकिन इस दौरान इसे अपने सैया की याद इतनी आ रही थी। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और ये सैया के आने की इतनी ज़्यादा तैयारी इसने पहले से शुरू कर दी थी। जैसे कि आज की व्लॉग एक और जो चैनल पे इसने शेयर किया रेड साड़ी वाली, उस पर भी मैं बात करूँगी और पॉइंट्स आप लोगों के सामने लाकर रखूँगी, क्योंकि ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। व्लॉग इसने आगे पीछे करके हमें शेयर किया है और बेवकूफ़ बनाया है। खैर, ये हमें बेवकूफ़ बनाने की तो बहुत बार कोशिश करती है। हमेशा से इसके व्लॉग में यही होता है, ये हमें बेवकूफ़ बनाती है लेकिन हम बेवकूफ़ बनते नहीं हैं, इसका ही फजीता कर देते हैं। फिर ये बेचारी दोबारा से आती है, फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, फिर ये ज़लील हो जाती है, फिर हम इसका फजीता कर देते हैं। जैसे कि इसकी शॉपिंग का भी फजीता हमने किया था कि ये शॉपिंग करने के लिए खुद गई थी, क्योंकि ये बार बार कह रही थी मैंने इस पर दुपट्टा लिया है, मैंने इस पर ये लिया है। जब ये शॉपिंग दिखा रही थी तो खुद ही सारी बात कह दे रही थी। पहले तो कहीं अंजलि को भेजा था, अंजलि ने शॉपिंग की, फिर बात करते करते चीज़ें दिखाते ये असल बात कह दे रही थी कि इसने लिया, इसने लिया, इसने ये लिया। खैर छोड़े, इस बात को रखते हैं एक साइड में। बात यह है कि ये देखें कितनी खुश है ना, आज मेरे सैया आने वाले हैं, आज मैं ऐसे तैयार होंगी वैसे तैयार होंगी, लेकिन ये तैयार हुई नहीं। पॉइंट तो ये है कि ये इस तरह तैयार हुई ही नहीं। जब सैया आए, इंटरव्यूज़ भी हो गए, उसमें तो ये ड्रेस इसने नहीं पहना, ये तैयार भी नहीं थी। ये रेड साड़ी वाली वीडियो जो इसने शेयर की, ये भी वीडियो पहले की है। और ये ड्रेस जो इसने अभी वेयर किया हुआ, यही पहनकर इसने इंटरव्यूज़ दिया। तो आखिर ये तैयारी थी किसके लिए? और अगर ये भैया और सैया के आने की तैयारी थी तो फिर इसने ये ड्रेस क्यों नहीं पहना, तैयार क्यों नहीं हुई? आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? घर में ऐसा क्या हो गया था जो इसको इस तरह बैठना पड़ा, इसी तरह जो पहनी हुई ड्रेस है इसी में ही? और ये ख़ास तैयार भी नहीं हुई थी। जिस तरह ये अभी शॉपिंग दिखा रही है कि भैया आने वाले हैं, उसकी तैयारी ये करी। ऑनलाइन इसने ज्वेलरी तक ऑर्डर करके मंगवाए हैं। स्पेशली ये ड्रेस दर्जन से सिलवाया इसने, डिज़ाइनर, मतलब ये बगड़ी डिज़ाइनर हो गई ना, डिज़ाइन देकर। तो फिर जब भैया आए तो इसने ये तैयारी क्यों नहीं की, ये ड्रेस क्यों नहीं पहना? क्या वजह थी ऐसी? कहीं ऐसा तो नहीं लप्पू काले कौवे कौवा बिरयानी से इसका झगड़ा हुआ होगा किसी बात पर? और आपने एक बात नोट की, ये छत पर किस तरह दुपट्टा साइड पर फेंक चुकी थी? मतलब ये सनातनी कहाँ से है, कोठे पे चढ़कर ये दुपट्टा तक उतार देती है। सर पे खोपड़ी पे टोपी रख लेने से क्या वो पर्दा होता है? इसको पर्दा करना कहते हैं। मतलब वो जो नाम का ये दुपट्टा लेती है वो भी फेंक देती है वीडियो में, व्लॉग में, दीदा दिलेरी से। मतलब इसको शर्म भी नहीं आती है और ये भी नहीं सोचती है कि इस तरह की हरकत अगर ये करेगी तो लोग इसको छोड़ते तो है नहीं। जैसे कि हम हेटर्स, शायद इसको व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, या फिर ये ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही है अपने आप को, या फिर ये दिखा रही है कि मैं कुछ भी करूँ मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन फिर ये तैयारी हुई किस लिए नहीं? क्या भैया और सैया ने इसके, यानी वो रामू काका ने इसके कोई इसको बैड न्यूज़ देती थी, या फिर
इसको किसी ने मारा होगा, या फिर ये बैड न्यूज़ सुनने के बाद ये अपना सजना संवरना सब उतार कर फेंक दी थी। कोई तो वजह थी ना, कोई तो ऐसी वजह होगी जो इसने ये ड्रेस नहीं पहना, इसने ड्रेसिंग नहीं की और ज्वेलरी भी नहीं पहना, जस्ट इसी ड्रेस में इसने इंटरव्यूज़ दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रामू काका भी आ गए, इंटरव्यूज़ भी हो गए और बैठ के इसने इंटरव्यू भी दिया। लेकिन उस इंटरव्यू में आप लोगों ने नोट नहीं किया, मैंने नोट किया, ये काफ़ी उदास सी भी लग रही थी। ज़रूर ऐसी कोई वजह है, या फिर इसके रामू काका ने इसको कोई ऐसी बैड न्यूज़ दे दी है, जो कि ये समझ रही थी कि मेरे रामू काका यानी मेरे सैया आएंगे तो मुझे गुड न्यूज़ देंगे। या फिर मैं वहाँ से बात शुरू करूँ जहाँ से लोगों की सोच ख़त्म होती है और मेरी सोच जो है स्टार्ट होती है। जैसे कि ये व्लॉग पिछले की व्लॉग्स यानी कि पहले से इसने शूट किए हुए व्लॉग शेयर किए हैं, 2 दिन से ये यही कर रही है। मतलब कल के शूट किए हुए व्लॉग और आज के शूट किए हुए व्लॉग बिल्कुल भी इसने शेयर नहीं किए हैं। क्या ये तैयारी इसलिए तो नहीं थी कि रामू काका के साथ ये कहीं गई है? क्योंकि रामू काका की आमद बिना किसी मकसद के थी, कोई इवेंट भी ऐसा नहीं था, कोई ऐसी पूजा भी नहीं थी, कोई ऐसा त्यौहार नहीं आया था जिसकी वजह से रामू काका की आमद हमें समझ में आए। रामू काका अचानक से आते हैं और फिर ये सब कुछ होता है। और व्लॉग्स भी ये 2 दिन से बिल्कुल शेयर नहीं करी, ये सारे पहले के व्लॉग्स हैं। ये जो रेड साड़ी वाली वीडियोस आप सब देख रही है ना, ये उस दिन के जिस दिन इसने रील्स बनाकर इस ड्रेस पे शेयर किया था, ये उस दिन के व्लॉग्स बनाकर आज हमें इसने शेयर किया है। ये 2 दिन कहाँ है, क्या कर रही है, क्या पता रामू काका के साथ कहीं गई भी होगी। आखिर ये जो पत्रकार आए और ये सारी ड्रामा क्रिएट किया गया, हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर ये रामू काका के साथ रफू चक्कर हो गई। आखिर इसने जो तैयारी की थी, ड्रेस सिलवाया, ज्वेलरी ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो ये ड्रेस क्या रामू काका के आने के लिए थी या इस इंटरव्यूज़ के लिए थी या रामू काका के साथ कहीं जाने के लिए थी? ये सवाल है, आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा। ये पॉइंट्स है बहुत बड़ी। मैंने कहा ना कि लोगों की सोच जहाँ से ख़त्म होती है मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो मेरे जहन में यही बात आ रही है क्योंकि मैं बहुत गहराई से सोचती हूँ। 2 दिन से इसने व्लॉग्स नहीं डाला है, आखिर 2 दिन इसने शूट किया होगा ना वीडियोस, तो वो वीडियोस क्यों नहीं डाल रही है? पहले के वीडियोस इसने क्यों डाला? और इस तरह के काम ये अक्सर करती है जब इसे बाहर जाना होता है, घूमना फिरना होता है। ये झूठ कहती है ना कि मैं आज तक बाहर नहीं गई हूँ, अगर बाहर मुझे जाना भी होता है तो पुलिस वाले से, मतलब थाने से ना, ये वो लेती है, इजाज़तनामा लेती है, फिर कहीं ये बाहर जाती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कभी ये बाहर गई नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल के लिए ज़रूर गई है। जब ये हॉस्पिटल के लिए गई है और प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट अपना होने का सबूत हमें ये देती है, ये साड़ी पहनकर और इतना बड़ा पेट दिखा करके, देखो देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जब ये हॉस्पिटल जाती है तो हमें वो सबूत क्यों नहीं देती है कि आइए चेकअप के लिए? ये मेडिसिन क्यों नहीं दिखाती हमें कि ये मेडिसिन इसको मिले हैं, ये खा रही है? क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत जो है ना 9 मंथ तक मेडिसिन खाती है, उसका मेडिसिन चलता है। आज तक इसने कोई मेडिसिन नहीं दिखाया, ना ही खाते दिखाया, ना ही मेडिसिन नज़र आया है। तो बस इस बात पे मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि गोलमाल है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अच्छा जी, ये रेड साड़ी वाली वीडियोस जो है, जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, इसको स्वीट खाने का बहुत दिल कर रहा था, मतलब कि मीठा। तो ये पहले अपना वो क्या कहते हैं, सिंगार खोलती है, उसमें देखती है, कबर्ड जिसको कहते हैं, और मीठा है ही नहीं, ख़त्म हो गई सब चीज़। मीनू जी, फिर ये आ जाती है, मीनू जी को ऑर्डर करती है, मीनू जी चले जाते हैं। फिर सीधा यहाँ से व्लॉग स्टार्ट होता है कि मीनू जी ढेर सारे चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन मीनू जी जो ना व्लॉग नहीं शेयर किए, वरना तो वो अगर एक सब्ज़ी भी लेने जाते हैं तो वीडियो बनाते हैं और फिर वो व्लॉग की सूरत में हमारे मत्थे मार देते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी शॉपिंग करने गया लपू, वीडियो ही नहीं बनाया, पता नहीं क्यों नहीं बनाया। खैर, इस शॉपिंग का भी राज फाश करती हूँ मैं अभी। पहले इस बात पे बात कर लेती हूँ। जब ये छत पर जाती है तो लप्पू इसको एक बात कहता है कि तू जो चीज़ मंगाती है कुछ दिनों में ना तेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, शौक़ ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही कहा लप्पू, काले कव्वे कव्वा बिरयानी। इस भगोड़ी की यही आदत है, ये बड़ी शौक़ से चीज़ों को लेती है, चीज़ नहीं, इंसानों से प्यार करती है, उसको बर्बाद कर देती है। उसके बाद इंटरेस्ट जो है ना उस इंसान से ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ग़ुलाम हैदर से ख़त्म हुआ, इससे पहले और भी इसके यार हैं, और जो पाकिस्तानी यार हैं उनकी तो गिनती पता ही है सभी को। फिर अभी ये हिंदुस्तान में तेरे चक्कर में आई है, तो तेरे से भी इंटरेस्ट एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। जब ये बहुत चाह से किसी चीज़ के पीछे भागती है ना, जैसे कि ग़ुलाम हैदर के पीछे भागी, निकाह किया, भाग के शादी की, फिर उसे भी छोड़कर आ गई ना, तो आज तेरे पीछे भाग कर आई है, तो उससे भी शादी की, फेक शादी, इनलीगल शादी, फिर तुझसे भी दिल भर जाएगा और तुझे भी छोड़कर भाग जाएगी। ना 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 ना, दिल भर चुका है। अभी पता है दिल इसका कहाँ लग रहा है? वो भैया और सैया रामू काका के साथ।
रामू काका आ रहे थे, इतनी शॉपिंग की बेचारी, इतनी मेहनत से कपड़े लाकर सिलवाई, ज्वेलरी ऑर्डर किया, फिर ये रामू काका आए तो पहने क्यों नहीं? क्या फिर रामू काका के साथ ये रफू चक्कर हो गई है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये इसकी फितरत है कि बड़े शौक से ये बंदों को यूज़ करती है, उसके बाद दिल भर जाता है। तो तेरे से भी दिल भर चुका है इस बगोड़ी का, इसलिए तो दिल घबरा रहा था इसका। याद है ना वो वीडियो आप सबको? फिर रामू काका आ गए, यहाँ भगोड़ी का दिल घबराया, वहाँ रामू काका तक बात पहुंच गई। मतलब दिल से दिल को राह होती है ना। रामू काका दौड़े भागते चले आए कैमरामैन नहीं पत्रकार को लेकर, इंटरव्यूज़ के बहाने कि भाई रामू काका आए हैं, एक पत्रकार को लेकर वो इंटरव्यूज़ लेगा। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। भगोड़ी का दिल घबरा रहा था ना। वो जो आधार कार्ड दुनिया में आने वाला है वो पता नहीं है ना असल में हमें कि वो आधार कार्ड है किसका, कहीं रामू काका ही का तो नहीं है। इसीलिए दिल घबरा रहा था, दौड़े भागते रामू काका ही आए, कोई और क्यों नहीं आया। अच्छा चले छोड़िए, रामू काका के साथ इस बगुड़ी को फार्म हाउस पे अय्याशी करने के लिए छोड़ देते हैं। इस पे हम करेंगे फिर कभी बात। अभी बात कर लेते हैं ये स्वीट्स की। और ये खजूर, इतने बड़े खजूर, मतलब इसने कभी देखे ही नहीं। फिर इसकी सास आई थिंक ये बोलती कि पाकिस्तान में तूने नहीं देखे या पाकिस्तान में नहीं है, तो कह रही नहीं छोटे छोटे होते हैं। झूठी कहीं की, मक्कार कहीं की, पाकिस्तान में ये खजूर नहीं होंगे। पाकिस्तान में बहुत सा किस्म के खजूर हैं, ये अजवा खजूर है। पाकिस्तान में बहुत से किस्म के और बहुत सी क्वालिटी के खजूर मिलते हैं, और इससे भी बड़े बड़े खजूर मिलते हैं। हमारे घर में तो हर वक्त खजूर मौजूद होते हैं फ्रिज में, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसे मंथ आ जाते हैं हमारी इबादत के जिनमें हमें रोज़े रखने होते हैं। और हम जब रोज़े रखते हैं तो हमारा जो रोज़ा खुलता है वो इस खजूर से ही खुलता है। तो इतने बड़े खजूर क्या, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े और नस्ल से नस्ली खजूर हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप लोगों को मिलेंगे, अवेलेबल होंगे। क्योंकि ये मुस्लिम ममालिक है, यहाँ रमज़ान भी आते हैं और वैसे भी लोग रोज़े रखते हैं, तो हमें खजूर की अशद ज़रूरत होती है। क्या ये भगोड़ी मुसलमान नहीं थी कभी? क्या ये भगोड़ी पाकिस्तान में इतने साल नहीं गुजारी, 40-45 साल? इसको पता ही नहीं कि इतने बड़े खजूर भी होते हैं? मतलब ये आसमान से उतरी या सैयारे से आई हुई एलियन है? अजीब और गरीब बातें करती है। अच्छा ये शॉपिंग की बात करती हूँ। ये काला कवा कवा बिरयानी ये स्वीट्स लेकर आता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये पहले की वीडियो शेयर करी है। ये जो तैयारियां हो रही थी ना, ये रामू काका के आने की तैयारियां हो रही थी, ये उनके लिए नाश्ता आया था। तो ये बगुड़ी यहाँ पे कह रही थी कि मेरा स्वीट्स खाने को दिल कर रहा है। असल में ये कंटेंट था ना इस बगुड़ी के लिए। तो ये जो रामू काका के लिए ये स्वीट्स लेने जा रहा था, तो इस बगुड़ी ने ये एक्टिंग करके एक ब्लॉग तैयार कर लिया। सो बन गया इसका एक कंटेंट। तो फिर अब तो आप लोग बात समझ गए होंगे, सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी कि ये जो 3-4 दिन पहले से जो तैयारियाँ चल रही थी वो रामू काका के आने की तैयारियाँ थी। सो इसने शॉपिंग की, ड्रेस आया, ड्रेस सिलवाया, और आज जो ये स्वीट्स लेकर बैठी हुई है और ये बता रही है कि मेरा लप्पू जनानी जो है ना, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, और हैदर को यहाँ पे डिग्रेड करने की कोशिश करती है। लाना दे भगोड़ी तुझ पे, तू नस्ली बेगैरत निकली, तुझे हम इतना जलील करते हैं लेकिन सुधरने वाली तू नहीं है। फिर भी कहती है कि मेरी हेटर्स जो है ना सिर्फ 1% है, 1% नहीं है, समझ में आया? 1% तुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और अपने ही हरकतों से ये हेटर्स की तादाद ना तू बढ़ाती जा रही है। इतनी छोटी सी सामान को लेके भी तू यहाँ पे इस काले कौवे की तारीफ कर रही थी, और हैदर जो इतने मेहनत से कमा कर तुझे पैसे भेज रहा था, तू उसको बुरा बोलती है। तो दुनिया कोई अंधी थोड़ी है, इतने पागल थोड़ी है जो तू पागल बनाती है। पागल बना उन्हीं को जो तो पागल बनते हैं, जो 1% चाटू कर रहे ना तेरे, वो बनेंगे। जैसे कि तू इंटरव्यूज़ में बकवास कर रही थी ना, आतंकवादी असल में तू है, ठीक है? हैदर नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान को टोन मत करना, फिर उससे ज़्यादा धुलाई करती हूँ मैं तेरी बिना डिटर्जेंट की। सारी बातें मैंने कर ली, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है तो मुझे ज़रूर जवाब देना। इसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना? इसने वो ज्वेलरी क्यों नहीं पहना? इसने चमक धमक ड्रेस जो सिलवाए थे उसको पहन कर दुल्हन की तरह तैयार ये क्यों नहीं हुई? आखिर इसके सैयाँ तो आए थे ना उस दिन, इसने इंटरव्यूज़ भी दिया, फिर क्यों नहीं पहना इसने? फिर वो भैया चले भी गए, वो भैया जाने के बाद इसने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया है, रील्स भी नहीं शेयर किया वो ड्रेस पहनकर। अगर नहीं पहना तो क्या वजह थी? और अगर पहनी 2 दिन 3 दिन लेट करके ये व्लॉग शेयर करती। वो ड्रेस वाला ना ही व्लॉग आया है, ना ही रील्स कोई इसने शेयर किया अब तक।